मैं सुजल नेगी आज आप सबके समक्ष अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको दशहरा की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं राष्ट्रीय कवि संगम किन्नौर का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज लाइव आने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। तो आज की जो मेरी रचना है, सबसे पहले मैं दशहरा पर लिखी गई एक रचना आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आशा है कि आप सबको मेरी रचना अच्छी लगेगी। मेरी कविता का शीर्षक है दशहरा। दशहरा होता है सदा सत्य पर जीत, पावन अवसर है सदा सत्यमेव जयते की रीत। जो पापी करे दुराचार, करे अत्याचार, हार होगी उसकी, पराजित होगा उसका पूरा परिवार, पराजित होगा उसका पूरा परिवार। जीतेगा निश्चित है सदा सत्य ही, जीतेगा निश्चित है सदा सत्य ही। गलत करने से पहले याद कर तू रावण दुष्कृत्य, याद कर तू रावण दुष्कृत्य। कुछ नया कर, करते हैं इस दशहरा, कुछ नया कर, करते हैं इस दशहरा। करते हैं हम सब मिलकर, करते हैं हम सब मिलकर, सत्य का रंग गहरा, सत्य का रंग गहरा, सबसे बहुत सुनहरा, अच्छा। सबसे सुनहरा। दशहरा हमारा दशहरा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि दशहरा बुराइयों पर अच्छाई की जीत है। जिस प्रकार राम ने रावण का वध कर बुराइयों का अंत किया था, हमें भी उसी प्रकार हमारे समाज में जिस प्रकार की गंदगियां हैं, जिस प्रकार की बुरी सोच है, उन्हें भी नष्ट करना होगा। जैसे कि हम अब कई प्रकार की बुराइयां देखते रहते हैं, जैसे कि अत्याचार, जैसे जो हमारे देश की बहनों के साथ जो अत्याचार किए जाते हैं, इस प्रकार के हमें अत्याचार को इस देश में नष्ट करना होगा। हम हमें अब राम बनना होगा, रावण नहीं। हमें अब राम बनना होगा, रावण नहीं। हमें कुछ अच्छा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि हमारे देश का नाम ऊंचा हो, वह बेटियां सुरक्षित तरीके से सीना तान कर आगे बढ़ सके अपने जीवन पर। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये थे हमारे किन्नौर के बाल कवि सुजल नेगी जी। ये जो हमारा राष्ट्रीय कवि मंच किन्नौर है, उसमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कवि मंच का दशहरा का पर्व जो है आज जो किन्नौर के रचनाकारों के लिए रखा था, लेकिन तकनीकी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रयास है हमारा स्ट्रीम यार्ड के द्वारा पहला प्रयास है, और शायद अभी लोगों को या हमारे रचनाकारों को समझने में समय लगेगा, क्योंकि मैं खुद इसको भी सीख रहा हूँ किस प्रकार से तकनीकी ये जो स्ट्रीम यार्ड है चलाना है। तो मुकेश सर जी, बाल कवि के लिए कुछ आशीर्वाद शब्द आपके पास है तो बता दीजिए थोड़ा उनको, और आगे किस प्रकार से मतलब अपने आप को निखारना है और कैसे मंच में आपको आकर अपनी प्रतिभा को दिखाना है, तो आप अपने शब्दों से इनके उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सा 2-4 शब्द कहिए। बिल्कुल ही बिल्कुल। सुजल नेगी की कविताएं काफी अच्छी लगी। जहाँ तक बात है कविता लिखने की, सुजल की कविताएं हम काफी 1-2 महीने पहले से देखते आ रहे हैं। अच्छी रचनाएं लिखते हैं। साथ में इनको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी ये स्कूल में पढ़ ही रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आपको समय मिलता है, आप अपने अनुसार लिखते रहें। आपका मन करता है तो लिखते रहें। कविताएं आपकी अच्छी है। जितना आप बड़े हो जाओगे और अच्छा सुधार हो जाएगा। बस यही कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। आप सबके इसी सहानुभूति की बहुत आवश्यकता थी सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक है, ठीक। जी सुजल जी, आपका इस मंच में जो पहला जो है हमारा किन्नौर इकाई का जो ये जो पहला जो आज का काव्य पाठ रखा था, ये एपिसोड दूसरा है। इसमें आपका स्वागत है। अगर आपके पास दूसरी और कोई रचना है तो आप हाँ सुनाइए, आपके लिए मंच है। तब तक कोई हाँ जुड़ते जी। रहेंगे तो उनको। जी अब जैसे कि मैंने पिछले अभी जो कविता सुनाई थी, उसमें मैंने दशहरा के बारे में बुराई और अच्छाइयों की बात की थी, और स्त्रियों की बात जो की थी, बेटियों की बात। तो अगला भी जो मेरा विषय है वो उसी पर ही संबंधित है। मेरे देश की सोच, जो कि मैंने बेटियों पर हो रहे व्यवहार, अत्याचार पर लिखी थी। मेरे देश की सोच, मेरे देश की सोच आकाश को छू लेती है। किसी बेटे के जन्म लेते ही गौरव महसूस करती है, किसी बेटे के जन्म लेते ही गौरव महसूस करती है।
बेटे को खानदानी वारिस कहकर बेटी को देती है नोच, या मार देती है पैदा होते ही मेरे देश की सोच, मेरे देश की सोच। या तो बेटियों की चार दीवारी सीमाएं बनाते हैं, या तो पैदा होते ही उन्हें निसंकोच गिरा देते हैं, या तो पैदा होते ही उन्हें निसंकोच गिराते हैं। मेरे देश की सोच बेटियों को मार रही है, आजाद होते हुए भी बेटियों को गुलाम कर रही है, बेटियों को गुलाम कर रही है। बेटे को पैदा करने में न करती है कभी संकोच, बेटी को पाप मानती है मेरे देश की सोच, बेटे को पाप मानती है मेरी देश की सोच। बहुत अच्छा। 1 मिनट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देश की सोच। हाँ जी। हाथ पर हथकड़ी न बांधी गई है बेटी, फांसी के फंदे पर न लटका कर भी लटकाई गई है बेटी, फांसी के फंदे पर न लटका कर भी लटकाई गई है बेटी। चलो आओ साथ में हाथ बढ़ाए, बदले सोच, बेटी को सुरक्षित बनाए, बेटी को सुरक्षित बनाए। बेटा बेटी एक समान, बेटी पाप नहीं है ईश्वर का वरदान, उन्हें पैदा करने में न करे कभी भी संकोच, आजादी दे। चलो अब बदले हमारे देश की सोच, चलो अब बदले हमारे देश की सोच। गुड़िया हत्याकांड या निर्भया वाला केस दबा हुआ है, नहीं मिल रहा उन्हें इंसाफ, दोषी अभी भी बचा हुआ है, दोषी अभी भी बचा हुआ है। हमारे देश का कानून सो रहा है, सीबीआई लगाकर भी केस अब तक चल रहा है, सीबीआई लगाकर भी केस अब तक चल रहा है। हमारी बस यही मांग है, इंसाफ करो दोनों का, कुछ करो, नहीं तो बेटियां कुचल जाएगी गंदे नोच से, मेरे देश की बुरी सोच से, गंदे नोच से, मेरे देश की बुरी सोच से। मेरे देश की सोच आकाश को छू लेती है, बेटियों पर बहुत पाप करती है, बेटियों पर बहुत पाप करती है। कानून तक हार जाता है बेटियों को इंसाफ देने में, कानून तक हार जाता है बेटियों को इंसाफ देने में। जाने कहाँ छिप बैठता है बेटियों को बचाने में, जाने कहाँ छिप बैठता है बेटियों को बचाने में। गुड़िया निर्भया ही नहीं, ऐसी हजारों बेटियां रेप हत्या का शिकार होती है, घुट कर जीती है, मन में तड़प कर रोती है, घुट कर जीती है, मन में तड़प कर रोती है। आओ बेटी को बेटी नहीं हमारी बहन बनाए, सुरक्षित बनाए, हर दिन रक्षाबंधन मनाए, बदल दे हमारे देश की सोच, बदल दे हमारे देश की सोच। जी धन्यवाद। बहुत तो अच्छा। आपको जो आज का ये बेटियों पर आपने जो कहा कि देश बदलो और विचार बदलो, सोच बदलो, अपनी कविता के माध्यम से आपने हमारे किन्नौर को जो हमारे बाल कवि के रूप में आप हमारे आज मंच पर आए हैं, तो आप अपने जो रचना के माध्यम से या अपने शब्द के माध्यम से जितने भी किन्नौर में बाल कवि अभी शायद होंगे, लिख रहे होंगे, उनके लिए कुछ आप 2 शब्द कहेंगे कि हमारे मन से जुड़ना है और ये अपनी रचनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है, क्योंकि बहुत कम लोग ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमने प्रयास किया कि हम बच्चों को भी हम जोड़ सके और बेटियों को भी जोड़ सके और हमारे जो महिलाएं जो लिख रहे हैं उनको भी जोड़ सके, और नौजवान जो नशे की आदत से जो आजकल नशे की इसमें जूझ रहे हैं, हम चाहते हैं कि साहित्य के द्वारा जुड़कर वो अपने नशे का एक त्याग करें, अपने कलम सर को मैं कुछ पकड़ें। तो सर जी मुझे सर 2 मिनट दे सर। जी सर ये जो मेरी कविता है मेरे देश की सोच, अब कोई ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे तो उनको थोड़ा कुछ अटपटा सा लग सकता है कि मेरे देश की सोच, क्योंकि सर हमारे देश में पूरी सोच ही ऐसी गंदी नहीं है सर, कुछ ही लोग हैं जो बहुत ही बुरी सोच वाले हैं, जैसे कि आप अब जानते ही होंगे, अब जानते तो क्या मतलब, अब सब हमारी बुरी सोच नहीं है पूरे देश में। ये कविता मैंने सर कुछ अलग सोच कर लिखी है कि मैंने इस प्रकार मैंने ऐसा लिखने की कोशिश नहीं की कि ये सिर्फ पूरे देश को बोल रहा हूँ, मैं इनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों पर निशाना साधा हूँ जो कि ऐसी सोच रखते हैं। तो किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करना, अगर सबको लगे कि हमें बोल रहे तो क्षमा करना उसके लिए सर। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल आप सुजल जी, आपका जो भी मैसेज होता है वो देश के लिए ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हाँ किसी जी, को वो लगे। साहित्यकार का एक मैसेज ही होता है। मुकेश सर, हाँ आप जी सर। सुजल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, और जो नौजवान अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ और बताएंगे आप मैसेज? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, लिखते तो ऐसे सभी स्कूलों में है बच्चे आजकल, क्योंकि स्कूलों की भी पत्रिकाएं निकलती है, तो मैंने कई जगह देखा है कि उसमें 1-2 मतलब कुछ 8-10 स्टूडेंट्स की होती है। तो किन्नौर में ऐसा नहीं होगा कि हर सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल में जहाँ पत्रिका निकलती है तो वहाँ कविताएं लिखते हैं। तो अगर कोई जुड़ता है तो ठीक है, कोई अधिक भी लिखता है, हो सकता है कोई 1-2 ही लिखते हो,
बाकी सुजल की कविताएं अच्छी है। थोड़ा ये इसके साथ साथ अपनी कविताओं के साथ अपना परिचय भी करवाएं, ताकि आपको देखकर हाँ जी। ऐसा लगे कि आपको हिमाचल में या हिमाचल से बाहर कोई जान सके बाल कवि के रूप में। और आपको किसी प्रतियोगिता जी में, सर। जैसे बाल कवियों का प्रतियोगिता होता है, तो उसमें वो लोग आपको जी सर। शामिल करें। आप अपने बारे में जी परिचय जी। भी दें साथ में। जी ठीक है धन। नमस्कार। मेरा नाम सुजल नेगी है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय रिकांगपिओ में पढ़ता हूँ। मैंने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल रिकांगपिओ में की है और मैं कटगांव का निवासी हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती मीना देवी है और मेरे पिता का नाम श्री शेर सिंह है। मैं बहुत ही आभारी हूँ मेरे माता पिता का कि जिन्होंने मुझे इस प्रकार के कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा सहानुभूति दी है। तो मैं किन्नौर का रहने वाला हूँ। मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है बाल कवि सुजल नेगी, और आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। लिंक तो फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद। और कुछ अगर बहुत अच्छा। आपका जो ये जो काव्य पाठ में आने का मौका और अवसर कैसे मिला, कुछ बताएंगे आप? हाँ जी सर। सर मैं बहुत आभारी हूँ राष्ट्रीय कवि संगम किन्नौर का, और आपका सर, आपका भी, और मुकेश सर आपका भी, कि आप जैसे बड़े जो भी बड़े महान रचनाकार हैं उनकी सहानुभूति के कारण मुझे ऐसा मौका प्रदान हुआ। और जो मुझे इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। मैं कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पर भी मैं अपना पकड़ रखूंगा। आशा करूंगा कि आगे जाकर किन्नौर का नाम, हमारे देश का नाम भारत विश्व में पूरा ऊंचा करूं। ठीक है। धन्यवाद। अगली और कोई रचना है तो सुना लीजिए। अच्छा सर। एक रचना है राम भगत जी, आप भी सुनाएं। मैं हाँ जी पहले तो सुजल जी का सुनते हैं, ये सुजल जी का ही आज मंच रखा हुआ है। हाँ, तो उसके बाद एक रचना आप सुनाएं, उसके बाद एक मैं सुना दूंगा, बाकी सुजल का हो जाएगा। जी 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 जरूर, सुनाइए सुजल जी। हाँ, शायद लगता है कि कुछ तकनीकी कारण से सुजल जी निकल गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो मुकेश सर जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे आपको चाहता हूं कि आप मंच में अपनी रचना प्रस्तुत करें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है सामना मुश्किलों का। क्या बात है अभी सर। सोचने से अभी सोचने से हकीकत भी है। सामना मुश्किलों का, पनपते हैं नए सवाल, छलकते हैं। रुदन हंसी अब रुक सी जाती है। जी कदम जी जहां बमुश्किल से बढ़ते हैं। जी और जो तीव्र बना लेता है, जब अलग हो ध्यान हट सा जाता है। जी आंसू जहां बारिश का रूप ले लेती हैं। डर जब हमें हर क्षण सताता है। जी दर्द जब उबर कर थमता नहीं है। कार्य जब जी दुष्कर कभी हो जाते हैं। जी सामना जब हकीकत बन जाता है। रंग रूप छलक जाता है। रंगो जी। राख सा, सामनाओं के संग। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मेरे को लगता है उनका लिंक टूट गया है कहीं, तो एक और सुनाना चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाइए सर, सुनाइए जी। ठहराव, कविता का शीर्षक। ठहराव, रुकी रुकी सी जीवन की यह घड़ी, इंतजार की आखिर कहाँ तक चलेगा यह सफर। ना कोई आसरा, ना कोई ठिकाना। उजाला सा जीवन धुंधला होता जाता है। फिर भी हिम्मत जुटाने की कोशिश में रहता है इंसान। यही है जीने की कला। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, बाकी अब आप अपनी रचनाएं भी सुनाएं एक दो, उसके बाद कोई जुड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ऑडियो में जुड़ा हो तो फिर उनको बता देना, ऑडियो के थ्रू अपनी प्रस्तुति दे दे। जी, कहीं मैं दिख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं तकनीकी हाँ, प्रॉब्लम आ गई। आप अपना सुनाते रहिए।
उसमें इसमें 2 यूजर्स आए हुए हैं जिनका ऑडियो चल रहा है, ऑडियो के थ्रू चल सकता है क्योंकि इसमें मैसेज आ रहा है। हाँ उनको। सपना जुड़ गई है, शायद जुड़ गई है। सपना तो जी सपना, आप अपना मुकेश सर, हाँ जी, हाँ जी। आप सुनाइए। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ, सपना का अगर आवाज आ रहा हो तो सपना सुना देती है। सपना जी आवाज आ रही है आपको हमारी? आप तब सपना तक जी देख लो, आवाज आ मैं रही है क्या तब। हमारी आपको? आप सुनाइए, आपकी आवाज आएगी शायद। मुकेश सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सुजल जी का नेटवर्क चला गया है, तो मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष रखता हूँ। हाँ, तो इजाजत है तो मैं रचना रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाओ। जब तक हाँ, सपना का जैसे कि आवाज नहीं आए तब तक आप सुनाते जाओ। आज का विषय था हमारा धार्मिक पर्यावरण और नशा पर, तो मैं पर्यावरण के विषय पर छोटी सी रचना रखता हूँ। अगर जल जल अगर हमारे बीच में ना हो तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी विषय को लेकर मैं छोटी सी रचना अपना आपके समक्ष रख रहा हूँ। जल से जीवन, ये छोटी सी मेरी रचना है। जल बिन कल नहीं, जल बिन कल नहीं, जल बिन जीवन नहीं, बूंद बूंद के लिए तरसना होगा। जल बिन कल नहीं, जल बिन जीवन नहीं, बूंद बूंद के लिए तरसना होगा। जल के लिए आपस में कभी लड़ना होगा। हाँ, जल के लिए आपस में कभी लड़ना होगा। नदियां तालाब कुआं नित घटते जा रहे हैं। नदियां तालाब कुआं नित घटते जा रहे हैं। पर्यावरण का असर अब दिखते जा रहे हैं। योजनाएं सरकार की कागजों तक सीमित है। हाँ, योजनाएं सरकार की कागजों तक सीमित है। देनी होगी एक दिन सबको इसकी कीमत। हाँ, देनी होगी एक दिन सबको इसकी कीमत। जल बिन कल नहीं, गांव गांव में जल संग्रह टैंक बने। जिस प्रकार से कल हमारे पुरवनी गांव में आग लगा था, तो अगर शायद गांव के बीच में एक कई किलोमीटर, कई मतलब लीटर का जो है 10,000 15,000 20,000 लीटर का जो है टैंक बना होता, तो शायद गांव में हम जल्दी से आग को बुझाने में कामयाब होते। तो गांव गांव में जल संग्रह का टैंक बने, योजनाओं का लाभ लेकर सभी खाली पड़े हैं। कई जगह टैंक बने हैं, योजनाओं का लाभ लेकर खाली पड़े हैं। इंसान मतलबी और योजनाओं का लाभ लेता है। इंसान मतलबी और योजनाओं का लाभ लेता है। लाखों के बने टैंकों को खाली कर फिर छोड़ता है। लाखों के बने टैंकों को खाली कर फिर छोड़ता है। आप अगर कहीं गांव के दूर दराज में किन्नौर में घूमेंगे तो वहां आप देख पाओगे कई ऐसे टैंक है जो हजारों और लाखों रुपए से बनाए, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। कुल और नहरों की योजनाएं बहुत चले हैं। हाँ, कुल और नहरों की योजनाएं बहुत चले हैं, फिर भी कई गांव आज भी तरसे हैं। फिर भी कई गांव आज भी तरसे हैं। हमारे किन्नौर में कई ऐसे गांव हैं जो सरकारी कागजों में सिर्फ ये चले हैं कि कुल और नहरें का, लेकिन अभी तक पानी की योजनाएं नहीं चली है। कुल और नहरें की योजनाएं बहुत चले हैं, फिर भी कई गांव आज भी तरसे हैं। नल घरों में कई लगे हैं। नल नल घरों में एक लगे है, उसे भी कई बंटवारे आज हुए हैं। मतलब एक नलका से 15-15 घरों के बीच में बंटवारा हुए हैं। जल संग्रह के और भी योजनाएं हैं। जल संग्रह के और भी योजनाएं हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा कर,
जल संग्रह के और भी योजना है। बारिश के पानी को इकट्ठा कर, बाढ़ और नदियों के पानी को संग्रह कर, घर में बूंद बूंद को बचा कर, जल के बिन कल नहीं, जल बिन जीवन नहीं, बूंद बूंद के लिए तरसना होगा, जल के लिए आपस में कभी लड़ना होगा। ये छोटी सी मेरी रचना थी आदरणीय मुकेश जी, क्योंकि जल अगर ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है, और जल को संग्रह करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछली बार हमारे जो पुरवनी में भी इसी प्रकार का हालत हुआ है कि जो हमारे गांव में दूर दराज में जो उपयोग नहीं टैंक है उनको भी प्रयोग में लाए। ये पंचायत प्रतिनिधि और गांव के बीडीओ ब्लॉक ऑफिसरों का काम है। तो ये मेरी छोटी सी रचना थी। मुकेश सर छोटी सी आप आगे ले जाइए। शायद सपना जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो तकनीकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो रूबरू है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सपना जी हमारे किन्नौर से किन्नौर के जो हमारे राष्ट्रीय इकाई मंच के जिला उपाध्यक्ष के उसमें हमने एक भार सौंपा है। ये महिलाओं को एक प्रोत्साहन है, मतलब कि किस प्रकार से वो बाहर जाकर अपना एक एजुकेशन और शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं सपना जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मंच से जुड़े, आपकी आवाज नहीं आई, ये हमारे लिए बड़ा खेद का विषय है, लेकिन हम अगली बार आपकी प्रस्तुति के लिए इस तकनीकी को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मुकेश सर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे सपना के विषय के बारे में थोड़ी सी? बिल्कुल बिल्कुल। सपना सांगला गांव के आगे बोनिंग सारिंग गांव से की स्थायी निवासी है। इस समय पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की शोध छात्रा है, अंतिम वर्ष में है, मतलब 1-2 महीने बचे होंगे। तो ये अपनी व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाई थी, आज जुड़ पाई तो इनका आवाज नहीं आ रहा है। और इनकी कविताएं काफी अच्छी होती है। मैंने राष्ट्रीय कवि संगम में भी 2 कविताएं पोस्ट कर रखा है, समय पर लिखती रहती है। और इन्होंने काफी सेमिनार गोष्ठियां वगैरह अटेंड किया है। तो इनकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए खेद है। बाकी अगली बार हो सकता है इनको जोड़ दें और ये तकनीकी प्रॉब्लम को हम ठीक कर सके। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपना जी से पीएचडी हिंदी की सोच रहा है। अच्छा, जहां तक जल संरक्षण की बात है, तो हर वर्ष मार्च महीने में जल दिवस मनाते हैं। तो जल संरक्षण के बारे में राम भगत जी ने काफी अच्छा विचार रखा है। गांव के नजदीक कहीं एक अलग सा टैंक हो, ताकि वो हमेशा खाली ना हो, ताकि गांव में कोई विपदा आए तो उसमें मतलब हम फायर वालों को बुलाने की बजाय पहले ही वहीं से जल का प्रबंध कर सके आग बुझाने के लिए। तो मेरा यही था, बस इतना ही कहना था। बाकी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से और भी 2-3 नहीं जुड़ पाए हैं। तो आप लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। बाकी राम भगत जी, अगर कोई जुड़ नहीं पा रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो कार्यक्रम को यहीं स्थगित कर लेते हैं। जी, मैं जाते जाते अंतिम रचना की प्रस्तुति करता हूँ। दशहरे का त्योहार है, जाते जाते मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और एक मैसेज भी है सबके लिए। आओ अब की दशहरा मनाएं हम, आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें, आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें, मन से काम क्रोध मोह को निकाल कर रावण रूपी अहंकार को खत्म करें। आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें। रोज रोज की तकरार को खत्म कर, हाँ रोज रोज की तकरार को खत्म कर प्यार और विश्वास को जगा दे। रोज रोज की तकरार को खत्म कर प्यार और विश्वास को जगा दे। आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें। भूल जाओ सब पिछली बातें, हाँ भूल जाओ सब पिछली बातें, रूठना रुलाना और तरसाना। भूल जाओ सब पिछली बातें, रूठना रुलाना और तरसाना, लौट आओ अब की दशहरा
हाँ, लौट आओ अब की दशहरा, अहम को छोड़कर विश्वास को जगाकर, आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें, मन से काम क्रोध मोह को निकाल कर, रावण रूपी अहंकार को खत्म करे। ये था हमारी छोटी सी रचना कि हमारे समाज में बहुत मन में आपसी देश भावना होती है। दशहरे का मतलब है कि अपने अहम को खत्म करना है, आपसी रिश्तों को बनाए रखना है और अपनी कटुता को मिटाए रखना है, और समाज से जुड़कर अपने रिश्तेदारों से जुड़कर छोटे बड़ों का आदर करके हमें इस त्योहार का हर उल्लास से मनाना है। यही छोटा सा हमारा प्रयास था। राष्ट्रीय कवि मंच किन्नौर हिमाचल इकाई का एक दशहरे पर्व पर एक छोटा सा प्रयास रहा। मैं मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज समय निकाला। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आज के इस दशहरे पर्व के लिए जो हमारा मंच था, यहीं पर ही हम विराम देते हैं। धन्यवाद। जय किन्नौर। धन्यवाद सर मुकेश जी। धन्यवाद।